हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और आ गई हूँ मैं आप सब लोग के सामने एक नए ब्लॉग के साथ। और काफ़ी दिन के बाद आज मैं ब्लॉग लेके आ रही हूँ। और ऐसा क्यों कर रही हूँ उसकी भी मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं कि अब मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पाता, जैसा कि मैंने आप सब लोग को पहले ही बताया था। और ब्लॉग काफ़ी दिन के बाद आ रहा है और कुछ ऐसा हो रखा है मतलब मुझे मन नहीं कर रहा है अभी किसी चीज़ को करने का। तो आज मैं क्या कर रही हूँ आप लोग यही सोच रहे होंगे। तो मैंने ये यहाँ पे जो बैग में से सामान निकाल रही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। मैं कहीं से आई हुई थी, अपने मायके से आई हुई थी, तो तब का बैग मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था इन सब चीज़ों को करने के लिए कि मैं अपने बैग में से कपड़े निकाल के इसको सेट कर सकूँ, जहाँ पे रखे हुए थे वापस वहाँ पे रख सकूँ। और फिर मैंने यहाँ पे आज बहुत दिन के बाद बेड खोला, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बेड के अंदर मुझे रखनी थी और कुछ चीज़ें हैं जो बेड से निकालनी थी। तो बहुत ऐसा होता है ना, इसको भी निकालने और चढ़ाने से पहले सोचना पड़ता है कि अरे करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि अब बाबू है ना, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो देखिए, मैंने बैग भी कितने दिन से लाया हुआ बैग मैं आज मैंने निकाला है। और वो भी पतिदेव जी को, बाबू को मैंने पकड़ाया। उसके बाद मैंने बोला आज तो मुझे ये काम कैसे भी करना ही है। उसके बाद फिर आदू भी का भी स्कूल से मैंने छुट्टी करवाई हुई थी, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी। और ऐसे में अगर बच्चों को भेज देते हैं तो फिर होता है ना कि टेंशन सी होने लगती है बारिश के टाइम में। और यहाँ पे ये देखिए, जो मैंने ये निकाला है ना, ये मेरा शादी का लहंगा है। मैं देख रही थी कि क्या उसमें कुछ हो रखा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ हो रखा था, बट अंदर से खोलने में पता चला नहीं, ठीक है वो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मैंने सारा सामान सेट किया, क्योंकि मुझे सामान इसमें से कुछ निकालने थे और कुछ रखने थे वापस। बाहर इतना सारा सामान हो जाता है ना कि फिर बहुत प्रॉब्लम सी होने लगती है। सब इधर 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 पड़ा रहता है, और उसको अगर बेड में करके रख दो ना तो वो एक जगह पर पड़ा रहता है, फिर दिक्कत नहीं होती है। एक तो सामान एडजस्ट करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सामानों को रखने के बाद फिर मैंने बेडशीट वगैरह बिछाई। उसके बाद जितने भी सामान थे जो ऊपर रखे रहते हैं उनको सेट किया। उसके बाद से फिर मुझे आज एक और काम करना था। मैंने सोचा आज पतिदेव जी घर पर ही हैं, तो मैं फिर ये काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर वो नहीं रहते हैं ना, तो फिर और प्रॉब्लम होती है, बाबू को पकड़ूँ कि बाकी के सारे काम करूँ। मेरी जितनी भी अलमीरा है वो सारी की सारी फैली पड़ी हुई है। जितने सामान है ऊपर से नीचे तक सब भरे पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि कूड़ा भर दिया है किसी ने, उस तरीके से पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इस काम को भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर जब कभी कभी हम किसी काम में लगते हैं ना, तो कंटिन्यूसली लगे रह जाते हैं। और इस काम को करते करते मुझे काफ़ी टाइम बीत गया था, लगभग 3-4 घंटा लग गया था मुझे इसे सेट करने में। फिर भी मेरा पूरा काम तो अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी कितनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे सेट करने बाकी है, बट फिर भी काफ़ी हद तक मैंने कर लिया है। तो मैंने सोचा चलो ये जितनी थोड़ी बहुत जो रह गई है वो तो चलो कभी कभी थोड़ा थोड़ा करके मैं कर लूँगी। बट यहाँ पे जितनी भी जो कपड़े देख रहे हैं ना, सब ऐसे कूड़े कचरे की तरह भरे हुए थे। और ऐसा हमारे साथ हो ही जाता है कि हम कितनी भी कोशिश करें उसे सेट करके रखने के लिए, लेकिन एक टाइम होता है जब हम कहीं हमें जाना होता है ना, तो हमें लगता है कि अरे हम बाद में कर लेंगे, ये काम बाद में कर लेंगे। अब वो करते करते ना इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना, वो कूड़ों की तरह भर जाते हैं। तो उसके बाद से फिर मैंने यहाँ पे जितने भी कपड़े थे उसको सेट किए, और काफ़ी हद तक मतलब आधी से ज़्यादा अलमारी मैंने अच्छे से सेट कर लिया। कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं जो मैं बाद में सेट करूँगी। और यहाँ पे देखिए, मैंने जितने भी इतने सारे कपड़े पड़े, मैंने इतने सारे कि सोचना पड़ा। पहले तो दिमाग में चक्कर खा के गिरने लगा था मेरे को कि इतने सारे कपड़े कैसे हो गए और इनको सेट कैसे करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। अब ये भी तो होता है ना कि देखना होता है कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखनी होती है, ताकि हमें पता चल सके कि जब हम उसे ढूंढें तो हमें वो आसानी से मिल जाए। ये इन सब चीज़ों का भी चक्कर होता है। तो मैं इनको ना इस तरीके से, ये बास्केट टाइप के होते हैं, बास्केट नहीं, ये बैग टाइप के होते हैं। तो इसमें अगर रखा रहता है ना, तो एक तो कपड़े गंदे नहीं होते हैं, दूसरे ये सेफ़ रहते हैं। और उसके बाद से मुझे पता रहता है कि मैंने कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखी हुई हैं। फिर भी इतना करने के बावजूद भी मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि मैंने कौन से कपड़े किस में रखे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी होती है कि इनको निकालो, फिर ऐसा होता है कि आप देख लो कि उनमें वो कपड़े हैं कि नहीं है। नहीं होते तो फिर वापस उसे बैग बंद करके वापस रख दो। और अगर ऐसे अलग तरीके से रख दो ना, अलग खुला करके रख दो ना, फिर आप ढूंढते रह जाओगे, एक एक कपड़े ढूंढते रह जाओगे और सारी अलमारी बिखर जाती है। फिर भी ऐसा करने के बाद भी मेरी देखिए इतनी अलमारी बिखर गई है। नहीं, भाग के नहीं आना है, कहाँ से लाई है? खालू है।
लालू बन गया जेंटलमैन, लालू बन गया जेंटलमैन। ये खिला ले बाहर बैठ जा इसको लेके बाहर बैठ जा। शाम को मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए किचन में, और किचन में आज मैं बनाने वाली थी चने दाल की पकौड़ियाँ। मैंने फुला के रख दिया था चने दाल, लेकिन अचानक से प्लान बन गया उसी की सब्ज़ी बनने का। तो मैंने सोचा चलो उसकी थोड़ी सी पकौड़ियाँ मैंने बना दी चने दाल की, और थोड़ी सी मैंने सब्ज़ी बना दी। पकौड़े का प्लान था, बट अचानक से पापा जी को नहीं मन किया खाने का, तो फिर उसका मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। उसी की मैंने पकौड़ियाँ बना दी। और बारिश भी हो रही थी, तो बारिश में पकौड़ियाँ मिल जाए तो कितना मज़ा आता है खाने में, वो तो आप सब लोग भी जान सकते हैं। तो फटाफट से मैंने पकौड़ियाँ छानी। पकौड़ियाँ छानने के बाद फिर आज मैं चने दाल की पकौड़ियों की पहली बार सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि इससे पहले ना मतलब बाकी चीज़ों की मूंग दाल की पकौड़ियों की सब्ज़ी बना रखी है मैंने, और लौकी के कोफ्ते वाली सब्जियाँ तो मैं बनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा चलो उसी की तरह मैं इसको भी बना देती हूँ। चने की दाल की पकौड़ी तो मैं बनाई रही थी, इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज भी ऐड कर दिया था ताकि इसका टेस्ट आए। मिर्ची मैंने नहीं ऐड की थी, क्योंकि मेरी बेटी फिर खाती नहीं अगर मैं हरी मिर्चियाँ उसमें ऐड कर देती, तो इसलिए मैंने सिर्फ ऐसे ही प्याज डाल के इसको अच्छे से छान लिया था। बाकी ये लहसुन और मिर्ची का जब मैं पीस रही थी, इसको पेस्ट बना रही थी, तभी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी ऐसी जैसे मतलब नॉर्मल उसकी सब्ज़ी बनती है, तो घिये की सब्ज़ी बनती है, उसी तरीके से लौकी के कोफ्ते वाली जो सब्ज़ी बनती है उसी के तरीके से मैंने बना ली। और सारी मिक्स कर दे मसाले डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से फ्राई किया, क्योंकि जब तक मसाला अच्छे से नहीं भुनता है ना, तो कोई भी सब्ज़ी अच्छे से नहीं बन पाती है। तो मसाले को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया ताकि इसका तेल ना ऑयल अलग से छोड़ दे, और ऑयल को जब अलग से छूटा तब मैंने इसमें पानी डाला, और फिर उसके बाद इसमें मैंने लास्ट में पकौड़ियाँ ऐड की। 5 मिनट रखा था, इतने देर में तो पकौड़ियाँ इतनी मस्त बन के मतलब ऐसे फूली फूली सी हो गई थी पकौड़ियाँ, और बहुत अच्छा बन के रेडी हो गया था। मैंने फिर बनाई तो सभी लोगों ने बोला कि बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है ये। सब्ज़ी बनने के बाद फिर मैंने सबको खिला लिया पिला लिया। उसके बाद से फिर बर्तन रखे हुए थे, और फिर मैं रात में वैसे छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि फिर सुबह में मेरे को प्रॉब्लम होने लगती है कि फिर उसको धो, फिर टेंशन होने लगती है। तो इसलिए मैं रात में सारे क्लीनिंग करके सोती हूँ जितनी भी है, जैसे गैस की क्लीनिंग करनी हुई, टाइल वगैरह साफ़ करने हुए, तो उस पर छींटे वगैरह पड़ जाते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है, तो उसको भी साफ़ करना रहता है। तो जितने भी है बर्तन वगैरह मैं सब धो धा के उसके बाद आराम से सोती हूँ। मेरे को नींद बहुत अच्छी आती है। और अगर ऐसे बर्तन रख दूँ ना, तो जिस दिन भी अगर मजबूरी में कभी छूट गया ना, वैसे तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, और लेकिन अगर कभी कभी बाई चांस मैं कहीं से आऊँ तो मैं थक गई हूँ, तो अगर कभी भी मैं मजबूरी में अगर मेरा छूट जाता है ना, तो मुझे टेंशन होने लगती है कि अरे मैंने बर्तन छोड़ दिए हैं, तो फिर मेरे से ना फिर नींद अच्छे से नहीं आती है मेरे को। बार बारिश हो गई। और लगातार दिल्ली में 3 दिन से बारिश हो रही है, और जिसकी वजह से बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। पर ये बारिश देखने में भी अच्छी लग रही है, लेकिन जो होता है ना कीचड़ से परेशानी तो हर किसी को होती है। और बाबू को थोड़ा सा जुकाम हो गया है मौसम चेंज होने की वजह से, तो थोड़ा सा मैं बाहर आई थी उसको ऐसे बहलाने के लिए। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपने सब। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप सब लोगों से मिस ना हो। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।